नमस्कार। इस वीडियो में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। मेरा नाम कमल कुमार है और आपने देखना शुरू कर दिया है कैथों तक मौसम। इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि समूचे भारत के ऊपर किस प्रकार से मौसम रहने की संभावना नजर आ रही है। देखिए तो साइक्लोन लगभग आज हिट करने की संभावना है, जो कि आज पश्चिमी बंगाल और बांग्लादेश के बीच में हिटिंग करने की संभावना है और इसका ट्रैक भी इसी प्रकार से है। लेकिन अब ये गंभीर चक्रवाती तूफान में बदल गया है। काफी तगड़ा सिस्टम बन गया है। लगभग 100 से 110 किलोमीटर प्रति घंटे की हवाएं देने वाला सिस्टम बन गया है। काफी ज्यादा बरसात की गतिविधियां रहेगी और इसका आउटर भी काफी बड़ा होने वाला है। देख सकते हैं कि बिहार तक भी आउटर जाएगा और झारखंड, छत्तीसगढ़, पूर्वी जो मध्य प्रदेश के क्षेत्र है, पूर्वी उत्तर प्रदेश के क्षेत्र है, वहां तक इसके बादल पहुंचने की संभावना है। पूर्वोत्तर राज्यों में भी कई जगहों पर बादल पहुंच जाएंगे। लेकिन अभी भी देखें तो त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम में रेड अलर्ट जारी किया गया कई जगहों पर और मेघालय में भी भारी बरसात की गतिविधियां देखने को मिल सकती है, जो कि कल से देखने को शुरू मिलेगी। लेकिन आज शाम से ही मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम में काफी ज्यादा बरसात की गतिविधियां होगी। लेकिन मणिपुर और त्रिपुरा के क्षेत्र है, यहाँ पर काफी ज्यादा भारी बरसात की गतिविधियां आज अभी से शुरू हो जाएगी। कुछ जगहों पर शुरू हो गया है। बादल काफी ज्यादा घने छाने लगे हैं। पश्चिमी बंगाल के ऊपर भी इसी प्रकार से मौसम बना हुआ है। 24 परगना के दक्षिण क्षेत्र है, वहां पर बहुत ही भयानक गतिविधियां देखने को मिल सकती है। हावड़ा, हुगली के आसपास की क्षेत्र है, बहुत ही ज्यादा बरसात की संभावना बनेगी। कोलकाता के आसपास की क्षेत्र है और पुरुलिया के आसपास की क्षेत्र है। उत्तरी 24 परगना में भी भारी बरसात की गतिविधियां रहेगी और लगभग सिलीगुड़ी तक बरसात की संभावना बनेगी। यानी पश्चिमी बंगाल सबसे ज्यादा बरसात देखेगा आज और उड़ीसा का भी समूचा क्षेत्र बरसात देखेगा। लेकिन उड़ीसा का उत्तर और पूर्वी क्षेत्र वहां पर भयानक गतिविधियां होने की संभावना, यानी अच्छी खासी बरसात हो सकती है। भारी बरसात की गतिविधियां हो सकती है। आज काफी जगहों पर उड़ीसा में बादल छाए हुए दिखाई दे रहे हैं और जो पश्चिमी बंगाल में कोलकाता का जो एयरपोर्ट है वो लगभग 9 घंटे बंद रहने की संभावना है और 9 घंटे बंद रखेंगे ये और इसका प्रभाव काफी ज्यादा पड़ेगा क्योंकि ये सिस्टम पश्चिमी बंगाल के ऊपर हीटिंग दे रहा है और पश्चिमी बंगाल में कोलकाता एयरपोर्ट बंद रखा जाएगा। पूर्वी भारत में देखें तो पूर्वी भारत में बरसात की गतिविधियां बढ़ेगी और देखेगा उत्तर पश्चिमी भारत में दिखाई दे रहा है कि अभी मौसम शुष्क बना हुआ है और मौसम की मैं जानकारी दे देता हूं कि उत्तर पश्चिमी भारत के क्षेत्र में 2 दिनों तक काफी ज्यादा लू चलने की संभावना है। कई जगहों पर राजस्थान में पिछले 24 घंटों में क्या हुआ कि राजस्थान में फलोदी में पिछले 24 घंटों में 50.5 डिग्री तापमान दर्ज किया गया। बहुत ही अधिक, यानी लगभग हाफ सेंचुरी लगा दी है इस बार तापमान ने। अब जान लेते हैं किस प्रकार से मौसम रहेगा। वेदर मॉडल के अनुसार देखें तो किस प्रकार से भयानक गतिविधियां होने की संभावना, भयानक बरसात की गतिविधियां पूर्वी भारत के ऊपर दिखाई दे रही है और ये साइक्लोन आज हिटिंग करता हुआ दिखाई दे रहा है। आज रात्रि को पश्चिमी बंगाल में हिटिंग होगी। पश्चिमी बंगाल में बहुत ही भयानक गतिविधियां होने की संभावना है। भारी बरसात की गतिविधियां होगी और बांग्लादेश हो गया और त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर इस संसद में असम, मेघालय, त्रिपुरा के क्षेत्र है और सिक्किम वाले पश्चिमी बंगाल, अरुणाचल प्रदेश तक भारी बरसात की संभावना है। और पश्चिमी बंगाल में तो बहुत ही भारी बरसात होगी, तेज हवाएं चलने की संभावना है। समूचा क्षेत्र प्रभावित होगा। बिहार, झारखंड और छत्तीसगढ़ तक भी मौसम बदलेगा और शायद पूर्वी उत्तर प्रदेश है, पूर्वी मध्य प्रदेश है, वहां पर भी हल्की फुल्की बड़ी मानसून की बरसात हो सकती है इस साइक्लोन की वजह से। लेकिन छत्तीसगढ़ और झारखंड, बिहार के ऊपर तो इसका असर देखने को मिलेगा। विदर्भ के ऊपर भी कुछ असर हो सकता है। कुछ मध्य प्रदेश का भी पश्चिमी दक्षिण क्षेत्र, वहां पर बादल छाए रहने की संभावना है और हल्की फुल्की बूंदाबांदी कहीं पर हो सकती है, ज्यादा संभावना नहीं है। लेकिन उत्तर पश्चिमी भारत के क्षेत्रों में 2 दिनों तक काफी ज्यादा तापमान बढ़ा रहेगा। रेड अलर्ट जारी किया गया है 2 दिनों तक। लगभग राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र है, कई जगहों पर तो तापमान लगभग हाफ सेंचुरी लगा सकता है, अर्ध से तक लगा सकता है तापमान, कई बार लगा सकता है। यानी इन 2 दिनों में काफी ज्यादा लू चलेगी और गुजरात में मौसम शुष्क रहेगा। दक्षिणी भारत में देखें तो दक्षिणी भारत में भी लगभग केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक के क्षेत्र, मालाबार तट के क्षेत्र, यहाँ पर बरसात की संभावना है। राजस्थान, आंध्र प्रदेश के ऊपर, तेलंगाना के ऊपर हल्की बरसात की संभावना बनती हुई दिखाई दे रही है। और जब यह सिस्टम लैंडफॉल करने के बाद में आगे बढ़ जाएगा, पूर्वोत्तर राज्यों में बहुत ही भारी बरसात की संभावना रहेगी। और देखिएगा तो 27 मई को यहाँ पर ये साइक्लोन के रूप में होगा, शायद डिप्रेशन के रूप में होगा, ये सिस्टम कमजोर पड़ जाएगा और देखिएगा तो पूर्वोत्तर राज्यों में बहुत ही भारी बरसात की संभावना रहेगी। और ये आपका होगा बांग्लादेश का क्षेत्र होगा, बहुत ही भयानक बरसात यहाँ पर होगी और पश्चिमी बंगाल में भी बरसात जारी रहेगी 27 मई को भी। और मध्य प्रदेश, मैं माफी चाहूंगा, यहाँ पर बिहार, झारखंड का क्षेत्र है, यहाँ पर भी बरसात की संभावना बड़ी रहेगी। मैं माफी चाहूंगा इसमें। उड़ीसा के क्षेत्रों की बात करूं तो उड़ीसा में भी बरसात की संभावना रहेगी। साइक्लोन की वजह से लगभग मैं बताऊं तो यहाँ पर पूर्वी भारत का क्षेत्र है, जिसमें बिहार, झारखंड, पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा के क्षेत्र है। यहाँ पर 26, 27, 28 मई तक बरसात की संभावना बनी रहेगी और उत्तर पश्चिमी भारत के क्षेत्र में मौसम शुष्क रहेगा। मध्य भारत के ऊपर भी मौसम मुख्यतः शुष्क रहने की संभावना है। पूर्वोत्तर राज्य में भारी बरसात की संभावना है। दक्षिणी भाग में केरल, तमिलनाडु के ऊपर हल्की बरसात, बड़ी मानसून की बरसात देखने को मिल सकती है। 28 मई को देखें तो 28 मई को लगभग पूर्वोत्तर राज्यों में यह बरसात की संभावना है और पूर्वी बिहार के क्षेत्र है, पूर्वी झारखंड और उत्तरी जो पश्चिम बंगाल का क्षेत्र है वहां पर बरसात की संभावना है। बाकी क्षेत्रों में मौसम शुष्क रहेगा। उत्तर पश्चिमी भारत के क्षेत्र में यहाँ पर भी मौसम शुष्क रहेगा। मध्य भारत के ऊपर भी मौसम मुख्यतः शुष्क रह सकता है, लेकिन हल्की फुल्की बड़ी मानसून की गतिविधियां हो सकती है। कहीं कहीं पर मानसून धीरे धीरे सक्रिय होता हुआ दिखाई दे रहा है।
केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक के ऊपर भी कुछ हल्की बरसात की संभावना बनेगी। और 29 मई को दिखाई दे रहा है कि पूर्वोत्तर राज्य में बरसात की संभावना काफी ज्यादा बढ़ी हुई है, भारी बरसात की संभावना रहेगी। नेपाल का भी पूर्वी क्षेत्र भारी बरसात देखेगा। सिक्किम और भूटान में भी भारी बरसात की संभावना बन रही है। बिहार के ऊपर भी हल्की बरसात की संभावना बन सकती है, लेकिन पश्चिमी भारत का क्षेत्र लगभग तपता ही रहेगा, लेकिन थोड़ी सी राहत मिल जाएगी, क्योंकि 29 मई से पश्चिमी विक्षोभ आ रहा है, तो इसकी वजह से थोड़ा सा अधिकतम तापमान नीचा आ जाएगा, तो लू जैसी स्थितियां कम पड़ जाएगी, लेकिन फिर भी 40 से 45 डिग्री तक तापमान बना रहेगा। और देखिएगा तो दक्षिणी भारत में केरल और तमिलनाडु, कर्नाटक के मालाबार तट की क्षेत्र यहाँ पर फिर से बरसात की संभावना बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। अंडमान और निकोबार द्वीपों में भारी बरसात हो सकती है। लक्षद्वीप में भी हल्की से मध्यम बरसात की संभावना बन सकती है। और धीरे धीरे कर 30 मई के आसपास लग रहा है कि मानसून केरल के ऊपर दाखिल हो सकता है। और पूर्वोत्तर राज्य में देखें तो 30 मई को यहाँ पर बरसात की संभावना है। पूर्वी भारत में बिहार, झारखंड, पश्चिमी बंगाल के ऊपर भी बरसात देखने को मिल सकती है। इस वेदर मॉडल के अनुसार थोड़ा सा ये वेदर मॉडल चेंज हो सकता है। उत्तर भारत का जो पहाड़ी क्षेत्र है वहां पर हल्की बरसात की संभावना बढ़ सकती है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश की क्षेत्र यहाँ पर मौसम शुष्क रहने की संभावना है। तापमान में लगभग बढ़ोतरी रहेगी। लू जैसा माहौल तो बना रहेगा, लेकिन आप अधिक लू नहीं होगी, गंभीर लू नहीं होगी, लगभग सामान्य लू देखने को मिल सकती है। दक्षिणी भागों में की बात करूं तो दक्षिणी भागों में केरल, तमिलनाडु की क्षेत्र है, कर्नाटक का क्षेत्र है, रायलसीमा की क्षेत्र है, यहाँ पर बरसात बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। और अंडमान और निकोबार द्वीपों के पूर्वी क्षेत्रों के ऊपर एक नया सिस्टम, काफी ज्यादा बड़ा सिस्टम उभरता हुआ दिखाई दे रहा है। धीरे धीरे कर ये सिस्टम काफी बड़ा हो जाएगा। और इसी प्रकार से मैं बताता चलूं तो यहाँ पर 31 मई को देखें तो 31 मई को पूर्वी भारत और पूर्वोत्तर राज्यों में बरसात की संभावना है। और उत्तर भारत का जो पहाड़ी क्षेत्र है वहां पर हल्की बरसात की संभावना नजर आ रही है। लेकिन मैदानी क्षेत्र है, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश का क्षेत्र है, उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है, यहाँ पर मौसम शुष्क रहने की संभावना है। मुख्यतः मौसम शुष्क ही रहेगा ज्यादातर। दक्षिणी भागों में देखें तो केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक की क्षेत्र है, दक्षिण क्षेत्र, रायलसीमा, आंध्र प्रदेश का दक्षिण क्षेत्र है, यहाँ पर भारी बरसात की संभावना बनी हुई है। और इसी प्रकार से मैं बताते चलूं तो 1 जून को यानी मानसून का पहला दिन 1 जून को देखेंगे तो पूर्वोत्तर राज्य में बरसात की संभावना होगी। पूर्वी भारत के ऊपर भी बिहार का पूर्वी क्षेत्र है, वहां पर बरसात की गतिविधियां होगी। नेपाल से लगे कर यहाँ पर उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, गिलगित लद्दाख की क्षेत्र है, यहाँ पर बरसात की संभावना बढ़ी रहेगी। और देखिएगा तो दक्षिणी भारत में कोई हल्की से मध्यम बरसात देखने को मिल सकती है, जिसमें केरल, तमिलनाडु की क्षेत्र है, रायलसीमा, आंध्र प्रदेश का क्षेत्र है, दक्षिणी कर्नाटक का क्षेत्र है, यहाँ पर बरसात बढ़ेगी। और मानसून की घोषणा लगभग हो ही जाएगी कि केरल में मानसून दाखिल हो सकता है, और क्राइटेरिया संपूर्ण कवर हो जाएंगे। और 2 जून को देखें तो 2 जून को शायद पश्चिमी विक्षोभ का असर शायद उत्तर भारत के क्षेत्र में देखने को मिल सकता है। मैदानी क्षेत्र में कुछ हल्की फुल्की बड़ी मानसून की बरसात हो सकती है, लेकिन अभी ये वेदर मॉडल चेंज होने की संभावना काफी ज्यादा बनी हुई है। पूर्वोत्तर राज्य में देखें तो पूर्वी भारत के ऊपर बड़ी मानसून की बरसात, वापिस जाऊंगा, मानसून की बरसात देखने को मिल सकती है, क्योंकि अब जो 1 जून के बाद में जो मानसून वर्षा गिनी जाएगी वो मानसून में गिनी जाती है, और मानसून में ही गिनी जाएगी ये बरसात। देखिएगा तो दक्षिण भारत में भी मानसून की बरसात शुरू हो सकती है। केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक की क्षेत्र है, वहां पर काफी ज्यादा भारी बरसात की गतियां आ रही। लक्षद्वीप में भी भारी बरसात होगी, और इधर अंडमान और निकोबार द्वीपों में भी भयानक भारी बरसात की गतियां देखने को मिल सकती है। और 3 जून को देखें तो 3 जून को दक्षिणी भारत में ही बरसात की संभावना, पूर्वोत्तर राज्यों में बरसात की संभावना है। 4 जून को देखेंगे तो दक्षिणी भारत से लगाकर कहूं तो मध्य भारत तक भी बरसात की संभावना बढ़ जाएगी, पूर्वोत्तर राज्यों में भी बरसात की संभावना बढ़ जाएगी। मौसम पूर्वानुमान और मौसम विश्लेषण में अभी बस इतना था। वीडियो को लाइक और चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, और इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कर सकते हैं, और हमें स्टार भी भेज सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका पूरा।